ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आषाढ़ मास महात्म के 25वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा पृथु ने श्रद्धा भाव से पूछा, हे महामुनि पुलस्त, क्या कोई ऐसा दान है जो आषाढ़ मास में करने पर मनुष्य को इंद्र से भी ऊंचा स्थान दिला दे? कृपया कर उस पुण्य की महिमा और उसके नियम मुझे बताएं। पुलस्त मुनि बोले, हे राजन, स्वर्ण का दान वैसे तो सदा पुण्यदायक होता है, परंतु आषाढ़ मास में विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को किया गया स्वर्ण दान मनुष्य को अद्भुत दिव्यता प्रदान करता है। आप ध्यान पूर्वक सुनो उस राजा हिरण्यधनवा की कथा जिसने यह पुण्य प्राप्त किया। प्राचीन काल में विजयवती नामक नगरी में हिरण्यधनवा नामक एक प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करता था। वह वेद विधान, यज्ञ, गौदान आदि में दक्ष था, किंतु उसमें स्वर्णदान का विशेष प्रेम था। राजा ने संकल्प किया, मैं इस पवित्र मास में प्रत्येक द्वादशी को एक एक स्वर्ण कलश ब्राह्मणों को दान करूंगा और श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करूंगा। उसने स्वर्ण से निर्मित छोटे छोटे कलश तैयार कराए, प्रत्येक में गंगा जल, तेल, पंचामृत, तुलसी पत्र रखे और सच्चे ब्राह्मणों को दान दिए। हर दान करते समय वह श्री विष्णु के नाम का उच्चारण करता। श्रीमत नारायण नमः, एष है स्वर्ण कलशो मम भक्ति समर्पणाय। उसने किसी भी दान को प्रदर्शन के लिए नहीं किया। उसने यह दान निष्काम भाव से केवल ईश्वर के निमित्त किया। कुछ वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु निकट आई तो इंद्र के दूत उसे लेने आए, परंतु उसी क्षण विष्णु के दिव्य विमान वहां प्रकट हुए। विष्णु दूत बोले, हिरण्यधनवा ने आषाढ़ मास में जिस निष्काम भाव से स्वर्ण दान किया है वह पुण्य इंद्र के पुण्य से भी महान है। यह राजा अब वैकुंठ के उत्तम लोकों में वास करेगा। इंद्र के दूत सम्मानपूर्वक पीछे हट गए। भगवान विष्णु ने उसे स्वर्णपुर नामक दिव्य लोक में स्थान दिया, जहाँ वायु स्वर्ण की सुगंध लिए चलती है, जहाँ भूमि रत्नमयी है और जहाँ भक्तों को चिरकाल तक ईश्वर के समीप रहने का अवसर मिलता है। पुलस्त मुनि बोले, हे पृथु, जो पुरुष या स्त्री आषाढ़ मास में अपने सामर्थ्य अनुसार स्वर्ण, तांबा, कांसे का पात्र अथवा रजत से बनी वस्तु का दान विष्णु के नाम पर करता है, उसे उस दान का कोटि गुना फल प्राप्त होता है। पुलस्त मुनि बोले, हे राजा पृथु, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का दिन समस्त व्रतों से श्रेष्ठ, पवित्रतम और सब पापों को हरने वाला है। ऐसे दिन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का प्राकट हुआ था, जिन्होंने चारों वेदों का विभाग, महाभारत की रचना और प्राणों का संयोजन किया। महर्षि व्यास न केवल ग्रंथों के रचयिता थे, वे स्वयं परम ज्ञान के मूर्ति रूप थे। उन्होंने भी यह बताया कि वेदों का सार है हरि नाम, सेवा, त्याग और गुरु भक्ति। गुरु पूर्णिमा को व्यास जी की पूजा का विधान इसलिए है क्योंकि गुरु ही वह दीप है जो अंधकार से मुक्त करता है। कभी नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रोत्रिय नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसमें विद्या की प्यास थी पर गुरु नहीं था। आषाढ़ मास आया तो वह रोज एक बात सोचता, मेरे पास ना गुरु है ना ज्ञान, फिर मैं व्यास पूजन कैसे करूं? एक रात उसे स्वप्न में एक वाणी सुनाई दी, हे ब्राह्मण, गुरु पूर्णिमा के दिन नदी के तट पर जाओ, एक ग्रंथ और एक दीप लेकर, शेष मार्ग स्वयंमेव प्रकट होगा। गुरु पूर्णिमा की भोर श्रोत्रिय ने एक पुराना ग्रंथ, दीपक और कुछ पुष्प लेकर नदी के तट पर मंडप सजाया। वहां बैठकर उसने श्रद्धा से व्यास जी का स्मरण किया और मंत्र जपा। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्म निधये वशिष्ठाय नमो नमः। तभी वहां एक वृद्ध सन्यासी आए, जिन्होंने कहा, वत्स, तूने आज जो श्रद्धा से व्यास पूजन किया वही सच्चा ज्ञान है, मैं ही तेरा गुरु हूँ। श्रोत्रिय ने उनके
चरण स्पर्श किए। उस दिन से उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। प्लस मुनि बोले, हे राजन, जो व्यक्ति आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु के रूप में भी श्री व्यास जी का पूजन करता है, भले ही उसे कोई सांसारिक गुरु ना मिला हो, वह भी दिव्य ज्ञान और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। गुरु पूर्णिमा तिथो यह पूजेत व्यास देवम स जीवन मुक्ति माँ प्रोति ज्ञानदम विष्णु तुल्यकम। जो भक्त गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी की पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु तुल्य ज्ञान और जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। इति श्री आषाढ़ मास महत्तम 25वां अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय।